में कानून मंत्रालय के संयुक्त सचिव एन.आर. बट्टू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बुधवार को इस अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ज्वाइंट सेक्रेटरी एन.आर. बट्टू के संपर्क में आए अब लोगों को होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है और इसके साथ ही जो शास्त्री भवन के 4th फ्लोर पर ए और डी विंग है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से आज और कल ये दफ्तर बंद रहेंगे। और इस बीच दिल्ली के 3 और अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इन अस्पतालों में मूलचंद, सर गंगाराम और सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में मूलचंद और सरोज के सभी बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए, वहीं सर गंगाराम में 20% बेड दूसरे मरीजों के लिए रखे गए हैं। इन अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली को कोरोना ऐसा दर्द देगा किसी ने सोचा तक नहीं था। महाराष्ट्र की तरह देश के दिल्ली में भी कोरोना का ज्वालामुखी फट पड़ा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुई दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले से कई गुना तेज हो गई है। दिल्ली के आंकड़े देखकर ही यहां की स्थिति डराने लगती है। दिल्ली में कोरोना के 23,645 केस हैं। बुधवार को दिल्ली में 1,513 नए केस आए, 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना 606 लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जानलेवा है। दिल्ली में मई के बाद जून में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। 1 जून को 990 केस आए, 2 जून को केस की संख्या बढ़कर 1,298 हो गई, जबकि 3 जून को 1,513 केस आए, यानी 3 दिन में ही दिल्ली में 3,801 नए मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों के बाहर शवों को रखने के लिए बड़े बड़े आइस कंटेनर की तस्वीर अब तक अमेरिका, इटली, जर्मनी से आ रही थी, लेकिन अब इसी तरह के आइस कंटेनर की तस्वीरें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से सामने आई हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आरएमएल अस्पताल की जो मॉर्चरी है, यानी कि जो मुर्दा घर है, उसके पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरीके के बड़े कंटेनर, आइस कंटेनर हैं, ये लगाए गए हैं। और जो हमारी बात हुई यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके मुताबिक कई बार ये देखा जाता है मॉर्चरी में जो स्पेस है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई खराबी है कुछ एरिया में जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या फिर वो फुल हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें यहाँ पर रखा जा सकता है और इसके लिए ही ये तैयारी यहाँ पर की गई है। आइस कंटेनर है, इन्हें यहाँ पर लगाया गया है, जिनमें जो बॉडी है वो इसके अंदर रखी जा सकती है। आरएमएल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स का भी मानना है कि अब अस्पताल में बहुत बड़े लेवल पर कैजुअलिटी को हैंडल करने के लिए तैयारी की जा रही है, इसीलिए आइस कंटेनर जैसे ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। जब रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा तो तब तक हमें वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो गई तो उनको आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनका स्टेटस नहीं पता। तो अगर सपोज एक एरिया में है, वहाँ पे उसका एसी या उसका रेफ्रिजरेशन नहीं काम कर रहा, तो हमें उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसके कारण कभी इस तरह के अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते। इस तरह की स्थिति सिर्फ आरएमएल की ही नहीं बल्कि सफदरजंग अस्पताल की भी नजर आ रही है। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। आईसीयू और वार्ड्स के दूसरे बेड्स अब फुल हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को कहता हूँ कि डेफिनेटली हमारी सिचुएशन इस समय इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सारी के केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव डेथ्स सब थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। और हमारे आप आके देखिएगा, हमारा आईसीयू फुल है, हमारे जनरल वार्ड कोविड के जो हैं ब्लॉक के वो फुल होते जा रहे हैं।